चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाया जाए। तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे, ओहदे पर रहने के अहल नहीं। रेफरेंस में हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का भी तज़किरा। कहा गया कि मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर फंडिंग केस का फैसला सुनाने के लिए दबाव डाला गया। मुलाकात के चंद रोज बाद ही फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। हुकूमत ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए कमर कस ली। रेड जोन मुकम्मल सील, दाखिली रास्ते बंद, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए। पीटीआई को नादरा चौक में जलसे की इजाजत नहीं मिली। इंतजामिया के F9 पार्क या H9 ग्राउंड में जलसे की तकलीफ। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रेड जोन में दफा 144 के तहत पाबंदी है, किसी किस्म के इज्तिमा की इजाजत नहीं। रेड जोन में दाखिले की इजाजत न मिलने पर तहरीक इंसाफ के अरकान कुछ देर में कौमी असम्बली के बाहर जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। खिलाड़ी कराची और लाहौर में भी मुजाहरे करेंगे। उधर इलेक्शन कमीशन में इजलास। पीटीआई रहनुमाओं को भी इलेक्शन कमीशन में दाखिले की इजाजत न देने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर पीटीआई के खिलाफ टेक्निकल नॉकआउट आजमाने की साजिश की। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को पूरी रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन की हिमायत के बावजूद शिकस्त दी। अब वो आम इंतखाबात में पीडीएम के साथ ऐसे सलूक से खौफजदा हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कारकुनों को शाम 6 बजे नादरा चौक की बजाय F9 पार्क में जमा होने की हिदायत। साबिक वजीर आजम 7 बजे कारकुनान से खिताब करेंगे। इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, नाम ECL पर डालना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत काबीना की बैठक में तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। आज अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर कानून और उनकी टीम काबीना को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। पीडीएम और हुकूमत इत्तेहादियों का इजलास भी आज फिर तलब। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इस्लामाबाद एक महसूर शहर का मंजर पेश कर रहा है। नाम नहाद फैशिस्ट हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अपोजिशन पर पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करना चाहती है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इस हुकूमत से निजात में पाकिस्तान की निजात है। असद उमर बोले, जब हुकूमत की जड़ें अवाम में ना हो और वो बैरूनी मुदाखलत की पैदावार हो तो ऐसे ही खौफजदा नजर आती है जैसी ये इम्पोर्टेड हुकूमत। हमने कल ही इंतजामिया को इतला दे दी थी। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे जाएंगे। उन्होंने अवाम के खौफ से पूरा इलाका कंटेनर से भर दिया। फॉरेन फंडिंग की तमाम तहकीकात पीटीआई के दौर में हुई। इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, इन्होंने रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन का सरबराह भी पीटीआई दौर में लगा। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंशियल टाइम्स, क्या सब झूठ बोलते हैं? वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि काले धन से पार्टी बनी, काले धन से चली, इनके ATMs पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क हैं। इमरान खान बैरूनी ताकतों की कठपुतली हैं। झूठ बोलने वाले को न्यूक्लियर मुल्क चलाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? इलेक्शन कमीशन का भोंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट जाते ही निस्तो नाबूद और दफन हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा, कहा हुकूमती इत्तेहाद अवाम में जाने के काबिल है, न इलेक्शन कराने और मसाइल हल करने का अहल। 13 पार्टियों ने इमरान खान को हदफ बनाया हुआ है। हुकूमती इत्तेहाद ने अवामी मसाइल के हल के बजाय गिरफ्तारियों, मुकदमात और इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल कराने पर जोर दिया हुआ है। इससे सियासत में मजीद इंतशार और खलफशार बढ़ेगा। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ भी इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज के बजाय इमरान खान को पार्टी सरबराही से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आज पीटीआई सिर्फ अपना बयानिया बचाने के लिए एहतजाज कर रही है। वफाकी वजीर शेरी रहमान की तनकीद, कहा दूसरों से तलाशी का मुतालबा करने वालों ने खुद ममनुआ फंडिंग छुपाई। सादिक और अमीन ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। एक वज़ीर आज़म को अदालत ने गलत बयानी की बुनियाद पर नाअहल किया था। यहाँ मामला अरबों रुपए की ममनुआ फंडिंग का है। क्या इमरान खान को साथ खून मुआफ है? कानून और फैसले अलग अलग नहीं होने चाहिए।
डॉलर की कदर कम, रुपया मुस्तहकम। मुसलसल दूसरे रोज डॉलर वापसी के सफर पर। आज इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 80 पैसे सस्ता 223 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर को रिवर्स गियर 5 रुपए कमी के बाद 221 रुपए पर आ गया। डॉलर की कीमत में कमी के साथ ही मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। टांक में इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का सूबाई हुकूमत की जानिब से बहाली के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वज़ीर आला KP सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत इमदादी रकम 8 से 10 लाख कर दे तो बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर फौरी रिलीफ का प्रोग्राम दे रहे हैं। सैलाब से नुकसानात के सर्वे में ताखीर नहीं होगी। जब ऐसी घड़ी आ जाए तो कमजोरियां और खामियां होती हैं, मगर मिलकर चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। आपके खादिम बनकर खिदमत करेंगे। जब तक आखिरी घर तामीर नहीं होता, चैन से नहीं बैठेंगे। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों के सामने जो आया मलिया मीट हो गया। कोयटा का इलाका कलियलमास मुकम्मल जमी बोस। जिला वाशिक की 550 किलोमीटर सड़कें तबाह, जमीनी राब्ता मुनक़ता। PDMA के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 166 हो गई। सूबे में 15,337 मकानात को नुकसान पहुंचा। 23,000 से जायद मवेशी बह गए। 2 लाख एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें उजड़ गईं। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार। बेबसी की तस्वीर बने मुतासरीन मदद के मुंतज़िर। NDMA ने मुल्क भर में होने वाले नुकसानात की तफसील जारी कर दी। 14 जून से अब तक 530 अफराद जाँ बहक हुए। सबसे ज़्यादा अमवात बलूचिस्तान में हुई। सिंध में हालिया बारिशों से 116 अफराद की जिंदगियां छिन गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 100 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुल्क भर में 2445.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन के इजलास पर जस्टिस सज्जाद अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। एक जज की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के जजेस के वक़ार पर उठाए गए सवालात पर मायूसी हुई। पूरे एतमाद से कहता हूं कि सिंध हाई कोर्ट के तजवीज़ करदा जजेस के वक़ार पर कोई शक नहीं। रिमार्क्स से जजेस की शोहरत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जजेस की शोहरत वापस करने के इक़दामात करें। खत का मतन जस्टिस सज्जाद अली शाह ने लिखा कि रवा माह रिटायर हो रहा हूं, इसलिए अगले जुडिशल कमीशन इजलास का हिस्सा नहीं होगा। अगले जुडिशल कमीशन इजलास में ये खत ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हामी भर ली। ज़राए के मुताबिक तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया है। हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी दूर कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 4 अगस्त तक हल्का बंदियां मुकम्मल कराने की यकीन दहानी कराई थी। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर, सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी 123 अरकान के इस्तीफों को मंजूर कर चुके और अब दूसरा मरहलावार मंजूरी के खिलाफ कानून है। अदालत की आइंदा समाअत पर फ्री कैन को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। उधर स्पीकर ने अगले मरहले के लिए इस्तीफों की मंजूरी रोक दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने हमेशा टोपी ड्रामा किया। हमारी पार्टी में बिकाऊ माल खत्म हो गया, हम इमरान खान के साथ मुत्तहिद हैं। शहबाज शरीफ ने जिस IG और चीफ सेक्रेटरी को लगाया, मैंने उन्हें ही दिल से निकाल लिया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का किला गुजर सिंह में यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। कहा कि शोहदा के लवाहिकीन को 4 गुना अलाउंस दिया जाए, शोहदा के बच्चों की तालीम मुफ्त की जाए। वज़ीर आला पंजाब का पंचायत का निज़ाम दोबारा शुरू करने का भी ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत 1 लाख रुपए की मसलकों के एवज जमानतें मंजूर की। पुलिस के मुताबिक नज़ीर चौहान के खिलाफ थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज था। उन पर ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दौरान PTI दफ्तर पर हमले का इल्जाम था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले 30 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करने का ऑर्डिनेंस जारी होने का इम्कान। छोटे दुकानदारों को बिजली के बिल्स पर टैक्स से रिलीफ दिया जाएगा।
टैक्सेस का हदफ पूरा करने के लिए दीगर शोबों पर मजीद टैक्स आयद होंगे। उधर IMF की एक और शर्त पूरी किए जाने का इम्कान। अब पेट्रोल की कीमतों में 15 रोज के बजाय हर हफ्ते रद्दोबदल होगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल 15 रोज के बजाय हफ्तावार बुनियादों पर होगा। हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्त इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने मुखालिफत कर दी। वकील MQM ने मौक़िफ़ अपनाया कि आबादी का तनासुब यकसा नहीं रखा गया। हल्का बंदियों में फ़र्क दानिस्ता है कि ताकि पीपल्स पार्टी अपना मेयर मुंतखब करा सके। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी से मुतमईन है। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हल्का बंदियाँ कानून के मुताबिक हुई। हदबंदी सूबाई हुकूमत और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। पहले मरहले में कामयाब होने वाले नुमाइंदों की फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीकैन को 15 सितंबर को सुनकर फैसला देंगे। 28 को इलेक्शन है, आइंदा समात पर कोई इल्तवा नहीं देंगे। 29वीं आसियान रीजनल फोरम की साइडलाइन पर पाक सिंगापुर वज़रा ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात का जायजा, बाहमी तजारत और रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। अहम इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने सिंगापुर की तरक्की के मॉडल को सराहा और इसे तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए मिसाल करार दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान आसियान के साथ ताल्लुकात और शराकत को फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले नूह दस्तगीर भट्ट के घर में खुशी के डेरे। दोस्तों और अहले इलाका ने जीत पर जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। नूह दस्तगीर भट्ट के वालिद कहते हैं, इस लम्हे का बड़ा अरसा इंतजार किया। नूह ने भी मेडल वालिद के नाम कर दिया। कहा, वो मुझे घर पर ही ट्रेनिंग कराते हैं। 12 साल गोल्ड मेडल के लिए मेहनत की। नूह भट्ट ने 405 किलो वजन उठाकर पहले नंबर पर रहे। बर्मिंघम में स्पोर्ट करने पर पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की दौड़। जूडो में शाह हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मर्दों के टेबल टेनिस मुकाबलों में फहद ख्वाजा आखिरी ग्रुप मैच में भी फातेह। फहद ख्वाजा ने ग्रुप 15 के तीनों इब्तदाई मैचेस जीतकर राउंड ऑफ 3-2 में जगह बना ली। बैडमिंटन में पाकिस्तानी खिलाड़ी गजाला सिद्दीक ने हरीफ खिलाड़ी को 2-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तानी बॉक्सर इलियास हुसैन का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म। नॉर्दर्न आयरलैंड के बॉक्सर ने कामयाबी समेटी। अमरीकी स्पीकर का ताइवान का मुतनाज़ दौरा। चीन ने ताइवान और उसके गिर्द मौजूद समुद्री इलाके में सबसे बड़ी फौजी मशकें शुरू कर दी। मशकों में दूर तक मार करने वाले मिसाइलों का भी मुशाहिदा। ताइवान का जवाब में अपने दिफा की सलाहियतों को बेहतर बनाने का ऐलान। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक चीन की फौजी मशकें समुद्री और फ़िज़ाई हदूद बंद करने की मुतरादिफ हैं। अमरीका ने भी मशकों को गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार दिया है। और माजी के मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। फिल्म चाहत के गाने सावन आए सावन जाए ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इखलाक अहमद के गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।